चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं पुनः आपको केस जो कल वीडियो एक मिला होगा केस का, आज वीडियो ये होगा पार्ट 2। केस में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केस बेस्ड ऑन नाउन। केस बेस्ड ऑन नाउन्स। ठीक है, पहला आप पहले एक नोट को समझिए। इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। कहेंगे कि किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कहेंगे सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव फॉर्म समान होते हैं। एक ही माने का एक ही स्वरूप होता है। किसी नाउन का सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही स्वरूप में होते हैं। एक ही स्वरूप में होते मीन्स समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में कोई नाउन आता है तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा समान होगा, एक ही होगा। जैसे मैं कहूं कि रवि लव्ड राधा। यहाँ दो नाउन है, थोड़ा सा स्याही डालना पड़ेगा। दो नाउन है और एक नाउन उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, अर्थात सब्जेक्टिव केस में आया है, और दूसरा नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ध्यान से देखेंगे तो ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है और ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अगर मैं इसको ले आऊं इधर और कहूं कि राधा लव्ड रवि, ध्यान से देखिए तो ये सब्जेक्ट में यही है और ऑब्जेक्ट में भी रवि है, यानी इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है। तो किसका? तो किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होते हैं वो एक ही होते हैं, सेम स्ट्रक्चर में होते हैं। क्लियर? अब इसका दूसरा चीज समझते हैं। इसमें दूसरी बात जो समझना है वो समझना है। नोट 2 कहेंगे कि जितने भी प्रोनाउन हैं, यानी सभी प्रोनाउन के अपना अपना सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बने बनाए होते हैं। ये सभी प्रोनाउन
नाउन्स के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तथा पॉजेसिव केस बने बनाए होते हैं। यानी कोई भी प्रोनाउन लीजिए, जैसे आई लव्ड हिम। अब यहाँ देखा जाए तो जितने भी प्रोनाउन हैं उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पजेसिव बने बनाए होते हैं, यानी सेम होते हैं। तो इसके लिए टेबल आपको फॉलो करना होगा, इस टेबल को आपको बढ़िया से बनाना होगा। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस टेबल के जरिए हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक, दो, तीन, चार और पाँच। आप लोग भी बना लेंगे इसको, एकदम छोड़ेंगे नहीं किसी को। ठीक है, पहला में भरेंगे पर्सन्स। पर्सन्स, ठीक है। दूसरे में भरेंगे नोमिनेटिव केस। ठीक है, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस में इसको पहले प्रोनाउन लिखिए, प्रोनाउन। आइए फिर लिखिए पजेसिव केस। यहाँ आप लिखेंगे एडजेक्टिव और अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अभी लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस आई होगा और वी होगा। सब्जेक्टिव केस आई और वी होगा। सब्जेक्टिव केस जो होगा आई और वी होगा। ठीक है, और आइए इसका प्रोनाउन। यहाँ माइन होगा, यहाँ माइन होगा और इसके लिए आवर्स होगा। ठीक है, और जैसे ये इसका माई हो जाएगा और ये आवर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में आ जाए तो ये मी हो जाएगा और यस। फर्स्ट पर्सन के टेबल यही है। क्या सीख रहे हैं पता है आपको? यानी किसी वाक्य में अगर हमको फर्स्ट पर्सन लाना है और सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो या तो आई लगाएंगे या वी लगाएंगे। देख लेंगे पर्सन के मैंने सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार। सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार अगर हमको मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाना है तो मी लगाएंगे,
या फिर अस लगाएंगे। लेकिन उसका पजेसिव एडजेक्टिव बनाना हो, उसका अधिकार या संबंध बताना हो तो माई या आवर लगाएंगे। लेकिन नहीं, अगर हमको इसका प्रोनाउन बनाना हो तो माइन लगाएंगे या फिर आवर्स लगाएंगे। दोनों में क्या फर्क है यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइन है, ये माई है, ये आवर्स है, ये आवर है, दोनों में काफी अंतर है। अब आइए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में अगर नॉमिनेटिव केस की बात करें तो यू आता है। अगर हम इसका पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो योर्स आता है। ठीक है, अगर इसका हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो योर आता है। और इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यू आता है। क्लियर है? ये बड़ा ही आसान था। अब रह गया तीसरा, समझना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में बहुत सारे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ही का सीखते हैं, फिर सी का सीखेंगे, फिर दे का। ही, सी और दे। आगे और देखेंगे, और भी होते हैं। ठीक है, हिज, हर्स, देयर्स। हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हिज, हर, देयर। और जब इसका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे, यानी इसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे, तो हिम लगाएंगे, हर लगाएंगे और देम लगाएंगे। हिम, हर या देम। ये आपने देखा। अभी इसमें और भी कुछ पर्सन रह गए जिनको मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, है ना। पहले क्लियर करते हैं, दिख रहा होगा। पहले हम मान लीजिए यहाँ लिखते हैं इट, सब्जेक्टिव केस इट हो रहा है, तो ये जान लीजिए कि इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो होता है इट्स। क्लियर? और जब इसको एब्जेक्ट के स्थान पर लगाना होगा तो इट का इट होता है। उसी तरह अंतिम, जैसे वन, ओ एन ई वन, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, इसको प्रोनाउन बनाना होगा तो वंस होगा, ओ एन ई एस। ध्यान रखेंगे, स्टॉपिक केस नहीं है, लेकिन जैसे ही पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा तो वंस हो जाएगा, इसमें स्टॉपिक एस आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाना होगा तो वन लगाना। मैं इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको पॉज करके ज़रूर बना लीजिएगा। आगे तब तक बढ़ते हैं हम लोग, इसको अब मिटाते हैं और आगे काम इस पर करते हैं। एक टेबल जरूर याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव दिखाना हो, अधिकार संबंध बताना है तो क्या लगाएंगे, या पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो क्या लगाएंगे। तो क्या सीखे हम यहाँ, हमको क्या सीखने को मिला? जो दो नोट आपने देखा उसमें आपने क्या सीखा? उसमें हमने यही सीखा कि किसी भी नाउन के
किसी भी नाउन के दोनों केस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समान होते, यानी किसी भी नाउन की अगर बात करें तो उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है, तथा प्रोनाउंस के तीनों केस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तथा पजेसिव केस बने बनाए आते हैं, बने बनाए आते हैं। जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने किस में देखा, जिसको हमने अभी टेबल में देखा कि सब्जेक्टिव केस क्या थे, ऑब्जेक्टिव केस क्या थे और पजेसिव केस क्या थे। क्लियर हुआ? तो बनाना क्या है, तो बनाना क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए। नाउन का, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समान है। प्रोनाउन के तीनों यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव बने बनाए हैं, बने बनाए होते हैं। तो बनाना क्या है, ध्यान से देखेंगे और आपको मैथ आता है तो आप ट्रिक लगाइए। तो देखेंगे कि सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी पजेसिव, यानी नाउन का पजेसिव के समय बनाना पड़ेगा। यानी नोट लिखेंगे कि अतः हमें नाउन का पजेसिव केस बनाना पड़ेगा। क्या? और इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। लिख लेंगे यहीं। और इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। बात समझ गए? अब यही जो नियम है उसी नियम को हम लोग यहाँ सीखेंगे और एक एक करके अब उस नियम को हम लोग को सीख लेना है कि वो नियम होता क्या है। चर्चा करेंगे अब हम उस नियम को, ठीक है। यानी किसी भी नाउन का अगर पजेसिव केस बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा।
पहला नियम जान लीजिए, रूल 1। अधिकांश पजेसिव फॉर्म एपोस्ट्रोफिक एस लगाकर बनाया जाता है। क्या लगाकर बनाया जाता है? चलिए जान लो कि क्या क्या लगाते हैं, तो यहाँ शॉर्ट में पहले बता दें। देखो, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं और इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, और ये तीन ही हैं जिनका प्रयोग करके हम नाउन को, किसी नाउन का पजेसिव केस बनाते हैं। किसी भी नाउन का अगर हमें को पजेसिव केस बनाना है तो ये ही रूल को फॉलो करना पड़ता है। या तो स्टॉपिक खाली लगाएंगे या स्टॉपिक केस लगाएंगे, या स्टॉपिक केस है या फिर ऑफ लगाएंगे। तो पहले सीख ले कि क्या लगाएंगे, ठीक है। तो पहला, नाउन लिविंग हो, लिविंग हो तथा सिंगुलर हो। नाउन लिविंग हो तथा सिंगुलर हो तो उसका पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस यानी इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करते हैं। शर्त क्या है कि नाउन लिविंग हो और सिंगुलर हो। नाउन लिविंग हो और सिंगुलर हो और उसका अधिकार या संबंध बताना है, अर्थात उसका पजेसिव केस बनाना हो, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे बताना हो राम का जीवन, ये हुआ राम, सिंगुलर है तो इसमें स्टॉपी केस लगा देंगे राम, और ये हो जाएगा लाइफ। तो ये हो गया राम का जीवन। ध्यान रहे कि राम लिविंग नाउन है और सिंगुलर है, ठीक है। उसी तरह मैं कहूँ रवि की किताब, कहेंगे रवीज बुक। क्लियर हुआ? रूबीज जॉब, अगर मुझे बताना हो कि रूबी के जॉब तो कहेंगे रूबीज जॉब। तो पहला रूल क्लियर हो गया आपको। यदि नाउन लिविंग हो और सिंगुलर हो, यदि कोई नाउन लिविंग हो और सिंगुलर हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर क्या बनाते हैं, उसका पजेसिव केस बनाते हैं। अब कई कंडीशन है जिस कंडीशन में हम लोग टॉपिक एस लगाते चले गए, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो यही था कि नाउन लिविंग हो और सिंगुलर हो, तो एपोस्ट्रोफिक एस लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 कहेंगे कि निम्न लिखित परिस्थितियों में, निम्नलिखित परिस्थितियों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर नाउन का पजेसिव केस बनाते हैं। अब परिस्थिति ध्यान देना है, उसी में का एक परिस्थिति ये भी था
और अगला परिस्थिति अब बता रहे हैं। पहला, noun which denotes पर्सन, यानी वो नाउन जो पर्सन को बताता हो, तो उसमें स्टॉप पे केस लगाएंगे। जैसे ही राम का जीवन, जैसे मैं कहूं लताज कार इज वेरी कॉस्टली, तो देखिए ये नाउन किसको डिनोट किया, पर्सन को डिनोट किया, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, ए पोस्ट्रॉफी एस लगाकर इसका पॉजेसिव केस बनाया। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, यानी कंडीशन की तरफ। पहला कंडीशन समझ में आ गया, दूसरे कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 2, यानी कंडीशन नंबर बी। वो कंडीशन नंबर 1 था, ये कंडीशन नंबर बी। नाउन which denotes any kinds of living things living things other than man, बात को समझिए। आज थोड़ा सा पेन खराब चल रहा है, परेशानी आप लोग को भी होगी, थोड़ा बढ़िया से धीरे धीरे नोट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। जैसे कहें कि काउज, मैंने बताना हो कि गाय की पूछ, काऊ टेल, तो देखो ये लिविंग है ना, और कोई व्यक्ति तो है नहीं। उसी तरह चिड़िया के पंख, कैट के बिल्ली के पूछ, पैर, कुछ भी बताना हो। बर्ड्स फीदर, तो देखिए ये किसको डिनोट करता है, किसी भी लिविंग थिंग को डिनोट करता है, लेकिन वो मैन नहीं है, मैन छोड़। तो 2 कंडीशन आपने देख लिया, तीसरा कंडीशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या कहता है।
तो दो कंडीशन आपने सीख लिया। तीसरा कंडीशन, नाउन which denotes personified or dignified personified और dignified things, यानी किसी पर्सन को डिग्निफाई करना हो या पर्सोनिफाई करना हो तो वहाँ जो हम लगाते हैं वो एपोस्ट्रोफिक ए से लगाते हैं। जैसे मुझे बताना हो कि मानव की आंखें, यहाँ किसी न किसी व्यक्ति को पर्सोनिफाई कर रहा है तो कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे द माइंड्स आइज, द माइंड्स आई, द माइंड्स आइज। कहेंगे समुद्र की जो आवाज आती है, समुद्र, कहेंगे द ओशियन रोर, कहेंगे द ओशियंस, टॉपिक ऐसे लगेंगे, रोर्स, दहाड़। क्लियर? कहेंगे कि द ड्यूटीज कॉल, ठीक है। कहेंगे नीडल्स पॉइंट, नीडल्स पॉइंट। क्लियर? द फॉर्चून्स फेवर, द sorrow tears, द अर्थ सरफेस। ये सारी चीजें इसमें आ जाए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं सी हुआ डी नंबर। कहेंगे nouns which denotes, noun which denotes noun which denotes, भर गया, noun which denotes time, space, weight, value, यानी वह शब्द जो, वह नाउन जो डिनोट करे समय को, जो डिनोट करे वेट को, जो डिनोट करे वैल्यू को, उस सब के साथ इस एपोस्ट्रोफिक एस लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ अ फुट लेंथ, अ फुट, एपोस्ट्रोफिक एस, अ फुट लेंथ, अ फुट लेंथ। ठीक है। उसी तरह का है स्टोन्स थ्रो, क्लियर? 5
पाउंड्स, 5 पाउंड्स वर्थ। बात समझ गए कि नहीं? तो इस सब के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, ये पोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पजेसिव बनाते हैं। तो देखना आज थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी होगा, इसलिए परेशानी होगा कि थोड़ा सा कलम परेशान किया है, मार्कर अच्छा से नहीं चला है, फिर भी आप धीरे धीरे बढ़िया से इसको देखकर बना लेंगे और नोट्स तैयार करते चले। ठीक है, ये था केस का पार्ट 2। कल देंगे आपको केस का पार्ट 3। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं। सर जी